आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीपीएस खोंटापांगी द पैराडाइज ऑफ लर्निंग, और हमारे फेसबुक पेज पर जिसका नाम है मनोज देगी मन। सबसे पहले से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज मैं आया हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही जरूरी सूचना लेकर, और आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर शेयर करके हर बच्चे तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करेंगे, ताकि हर एक अभिभावकों तक यह जरूरी जानकारी पहुंच सके। अक्सर जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय का है, चाहे सैनिक स्कूल का बच्चा पेपर दे रहा है, चाहे ईएमआरएस का एग्जाम हो रहा है, उसकी प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रोस्पेक्टस समिति द्वारा या फिर स्कूल द्वारा जारी किया जाता है, हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं और बिना पढ़े, बिना पूरी जानकारी के हम फॉर्म भर देते हैं, जिसका खामियाजा बाद में अभिभावकों को या फिर बच्चे को भुगतना पड़ता है। ऐसा हुआ है पीछे काफी समय में, लास्ट ईयर भी हुआ कि बच्चों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा नहीं और उसकी एलिजिबिलिटी जो उसमें कंडीशंस क्राइटेरिया रखे थे फॉर्म भरने के लिए, तो बच्चा उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। जैसे एग्जांपल के तौर पर ईएमआरएस के पेपर के लिए बच्चों ने फॉर्म भरे, अभिभावकों ने फॉर्म भरे, उसमें क्लियर था कि बच्चा जो है पिछले सेशन में 5वीं पास होना चाहिए, जबकि काफी ऐसे बच्चों ने भी एग्जाम दिया जो 7th क्लास में पढ़ रहे थे और उन्होंने क्वालिफाई भी किया, बाद में उन्हें एडमिशन नहीं मिली और मिली भी नहीं थी क्योंकि वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो एलिजिबल नहीं थे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जब भी आप लोग कभी फॉर्म भरें, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरें, चाहे आप ईएमआरएस का भरें, चाहे सैनिक स्कूल का भरें, तो एक बार प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ें। जवाहर नवोदय विद्यालय ने इस बार प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है और 2025 के लिए, जो 2025 में 6वीं कक्षा के लिए छात्रों ने आवेदन करना है, उसके लिए तिथि जारी कर दी है। जी हां, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2024। जी हां, 16 सितंबर 2024 से पहले पहले जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो कुछ जानकारी है, जो जरूरी जानकारी है, उसके बारे में मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे और हर अभिभावक तक ये जानकारी पहुंच सके। जी हां, 16 सितंबर 2024 से पहले जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके लिए और इस बार एक और नई चीज है जो बच्चों को थोड़ी सी राहत देगी और अभिभावकों को भी। पिछले बार जो था एग्जाम सितंबर अक्टूबर के बीच में हो गया था, पर इस बार जो है जो एग्जाम होने हैं प्रोस्पेक्टस के में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं अप्रैल में। जी हां, 12 अप्रैल 2025 को इस बार के एग्जाम जो जेएनवी के है, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो प्रवेश परीक्षा है, उसके एग्जाम होंगे 12 अप्रैल 2025 को। तो बच्चों के पास पूरी सर्दी है तैयारी करने के लिए। तो जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, मंडी, सिरमौर, चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति और शिमला के जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां के बच्चों का पेपर होगा 12 अप्रैल 2025 को, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनके एग्जाम होंगे 18 जनवरी 2025 को। तो ये थी जानकारी, और जो इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इन एग्जाम्स को देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप जरूर इस बारे में जरूर ध्यान दें।
आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्कूल से एक फॉर्म भरना होता है, स्कूल से भरवाना होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। तो आप अदरवाइज़ आप अपने आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि कौन-कौन से बच्चे हैं जो पेपर एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। मैं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूँगा, सब पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूँगा। तो मुख्य बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करूँगा कि कौन-कौन से बच्चे जो है एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे पहले तो जो बच्चे 1/5/2013, जी हाँ, 1 मई 2013 से के बाद पैदा हुए हैं, जिनकी जन्म तिथि 1/5/2013 के बाद है और 31 जुलाई 2015, ये जरूर ध्यान रखिए आप लोग, डेट ऑफ बर्थ में भी इशू हो जाता है कई बार। तो 31/7/2015 से पहले और 1/5/2013 के बाद की जिनकी जन्म तिथि है, तो वो बच्चे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा जब फॉर्म भरा जा रहा होगा उस समय बच्चा जो है 5th रनिंग में होना चाहिए, 5th क्लास में, 5th क्लास का स्टूडेंट होगा जब फॉर्म भरा जाएगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें। रूरल एरिया के लिए कंडीशन है कि रूरल एरिया के जो आप संबंध रखते हैं, तो आप जहां पढ़ रहे हैं, जो बच्चा रूरल एरिया में पढ़ रहा है, तो उसकी 3rd, 4th और 5th क्लास रनिंग में सेम सिमिलर डिस्ट्रिक्ट रूरल एरिया में जो आता है उसी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए। चाहे वो अगर दूसरे स्कूल में पढ़ता था, पर वो रूरल एरिया का ही स्कूल होना चाहिए, तभी उसे रूरल का जो है रूरल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों को कोई भी जानकारी लेनी है तो आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक करें और साथ ही साथ लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया है, प्लस फॉर्म भरते समय हर एक चीज को सीरियसली लें, नहीं तो बाद में सिलेक्शन होने के बाद दुखद ये होता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया और डेट ऑफ बर्थ की वजह से या फिर फॉर्म की बारी की फॉर्म में अगर गलती कुछ मिस्टेक हमने कर दिया है, उस वजह से अगर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलती है तो सबसे दुख की बात ये होगी। तो बिल्कुल आगे से आप कभी भी किसी भी स्कूल के लिए आप अप्लाई करने हैं, एक बार प्रोस्पेक्टस को बारीकी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म को भरें। एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने की वो 16 सितंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ बच्चे का होना चाहिए वो 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच होना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय की समिति का वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और प्रोस्पेक्टस वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए भी आपको उसी वेबसाइट में जाना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी और जरूर आपको लगा होगा कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।